भारतीय संविधान और स्वतंत्रता की प्राप्ति। मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, भारतीय संविधान न केवल हमारे देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, बल्कि ये हमारे नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का मार्गदर्शन करता है। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति और संविधान का गठन दोनों ही एक लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा का परिणाम स्वरूप है, जिसमें लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हमारे पूर्वजों ने अथक संघर्ष किया। यदि हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ये केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये एक राष्ट्रीय जागरण था। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय जनता का संघर्ष असंख्य आंदोलन, विद्रोहों और संघर्षों से भरा हुआ था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम भारतीय विद्रोह के रूप में जानते हैं, एक निर्णायक मोड़ था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने उस समय इस संघर्ष को दबा दिया। फिर भी 1857 के बाद भारतीय जनता में जागरूकता और असंतोष की भावना बढ़ी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और बाद में गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने अहिंसक प्रतिरोधों और सविनय अवज्ञा जैसे सिद्धांतों को अपनाया, जो बहुत प्रभावशाली साबित हुए। इसके बावजूद भारतीय जनता को ये महसूस हो गया था कि केवल अहिंसा से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना संभव नहीं था। इस समय तक भारतीय समाज में एक नया दृष्टिकोण विकसित हो चुका था और लोगों ने ये समझ लिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, चाहे वो सशक्त संघर्ष हो या फिर राजनीतिक प्रतिरोध। संघर्ष की इस प्रक्रिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णायक भूमिका निभाई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को संकट में डाल दिया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की असल लड़ाई 1947 में सफल हुई, जब भारतीय उपमहाद्वीपों को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये भारतीय नागरिकों के अधिकारों और उनके स्वराज की प्राप्ति का प्रतीक बन गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को एक ऐसा संविधान चाहिए था जो उसे केवल कानूनी रूप से एक राष्ट्र बनाए, बल्कि एक ऐसा संविधान हो जो हमारे विविधता में एकता की भावना को भी मजबूत कर सके। भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जो हमारे देश के विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण 1947 के बाद संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा में कई विचारधाराओं के प्रतिनिधि थे, जो भारतीय समाज की विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, उन्होंने संविधान के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका दृष्टिकोण ये था कि संविधान केवल कानून का एक दस्तावेज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए जो देश के नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता हो। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तब ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाना था और ये सुनिश्चित करना था कि हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार मिले। संविधान ने भारतीयों को कई मौलिक अधिकार दिए, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा संविधान ने भारतीय संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित किया, ताकि एक स्थिर और न्यायपूर्ण शासन प्रणाली की स्थापना हो सके।
भारतीय संविधान की विशेषता ये है कि ये न केवल हमारे नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, बल्कि ये हमें कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उसे निभाना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक जीवनदायिनी मार्गदर्शिका है जो हमारे समाज के प्रत्येक अंग को संचालित करता है। हमारा संविधान, जिस पर आज हम गर्व करते हैं, एक सशक्त और समावेशी भारत की नींव रखता है। ये संविधान समाज में हर वर्ग के लिए समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा सुनिश्चित करता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाता है और सभी नागरिकों को उनके राजनीतिक अधिकारों का अभ्यास करने का अवसर देता है। हमारे संविधान के अनुसार हर नागरिक को चुनाव में मतदान करने का अधिकार है और इस तरह हम अपनी सरकार का चयन करते हैं। ये लोकतंत्र की विशेषता है कि जिसे भारतीय संविधान ने सुनिश्चित किया है। भारतीय संविधान का महत्व केवल हमारे कानूनी ढांचे तक सीमित नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र और आदर्शों को भी प्रबंधित करता है। ये हमें अपने देश की विविधता को स्वीकार करने और सम्मानित करने का मार्गदर्शन करता है, चाहे वो धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्रीय भेदभाव हो। संविधान ने भारतीय समाज में समानता और भ्रातृत्व की भावना को बल दिया, जिससे हम एकजुट होकर अपने राष्ट्र में योगदान कर सकें। आज जब हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये हमारे संघर्षों और बलिदानों का परिणाम है। ये संविधान हमें न केवल हमारे अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है, बल्कि हमें ये भी याद दिलाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसे अपनी जीवन शैली में लागू करना चाहिए। भारतीय संविधान और स्वतंत्रता प्राप्ति हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बलिदानों का प्रतिफल है। ये हमारी एकता, विविधता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हम सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम संविधान द्वारा निर्धारित मूल्यों का पालन करें और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं, ताकि हम अपने देश को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बना सकें।